what Ashneer Grover is doing, he is questioning, the whole of our governance and the whole body who is involved in this process. So this is something very wrong. और ये ग्लोबल लेवल पे हो रहा है, इंडिया लेवल पे हो रहा है. अगर भोपाल के लिए कोई बोलेगा तो हमें भी हर्ट होगा, ऑब्वियसली उनको भी हर्ट होना चाहिए, और नहीं जिनको नहीं हुआ उनको भी होना चाहिए. And secondly, more importantly, the second part is it's about the public awareness as well, right? In Indore, if you talk to people, right, the people, they have that kind of sense in belonging, right? They feel that we have to clean our city clean, right? So if you go somewhere in the road and if you see someone throwing the trash anywhere, somebody else would comment or maybe they would pick on their own. मेरा तो ये देखो एग्री करता हूँ मैं उनके स्टेटमेंट से कि हर्ट हुआ है तो पब्लिक को बोलना चाहिए, लेकिन पॉलिटिशियन की जहाँ तक बात है तो उसमें सॉरी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो तो पब्लिक सर्वेंट है. हाँ, तो उसका एक नजरिया सही भी है. भाई इंदौर के लोगों की बेइज्जती की ना उसने, तो इंदौर के लोगों से सॉरी भी बोल रहा है वो. हाँ, तो अच्छा है. ठीक है, ओके. भारत पे के फाउंडर और हमेशा कंट्रोवर्सी में रहने वाले अश्नीर ग्रोवर ने इंदौर के प्रोग्राम में आकर इंदौर के लोगों के सामने यह स्टेटमेंट दिया कि इंदौर ने सर्वे खरीद लिया है और भोपाल को अपना मनपसंद शहर बताया. तो चलिए भोपाल के लोगों से ये जानते हैं कि उनका ये स्टेटमेंट मानना सही था कि गलत था. चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, शेयर और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी होगी मेरे कैटलॉग सॉन्ग में विभाग बक तो आपके फोन में होगी दस्तक. सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि अश्नीर ग्रोवर का इंदौर सिटी में आकर ये स्टेटमेंट देना कि इंदौर ने सर्वे खरीद लिया है, इसमें आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, मुझे मेरे ख्याल से वो बिल्कुल गलत है. और इंदौर काफी सालों से क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया रहा है एंड मैं रेगुलर इंदौर विजिट करता रहता हूँ. आई हैव सीन द डिफरेंसेस. आई बीन टू पुणे, मुंबई, बैंगलोर, भोपाल. तो मेरे ख्याल से उनकी ये बात बिल्कुल भी गलत है कि इंदौर वालों ने सर्वे खरीदा है. इंदौर एक्चुअल में क्लीनेस्ट सिटी है और वो डिजर्व करते हैं नंबर 1 पोजीशन. ओके, देखिए क्या है, अश्नीर सर तो वैसे भी कुछ भी बोलते रहते हैं, उनका स्टेटमेंट इतना सीरियसली लेने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि वैसे भी हम लोग भोपाल वासी हैं तो हम भोपाली हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम अपने भोपाल को ही आगे रखेंगे. बट अश्नीर सर का जो है, अगर पर्टिकुलर उनकी बात करें तो वो किसी को भी कुछ भी कमेंट कर देते हैं और कुछ भी बोल देते हैं, तो उनको इतना सीरियसली लेने की जरूरत है नहीं. ओके. उनका स्टेटमेंट तो आई एग्री दैट इट्स 100% रॉन्ग. स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बट आई थिंक पीपल आर मेकिंग इट लाइक आउट ऑफ बॉक्स, राइट? unnecessarily we are giving it hype, right? क्योंकि मैंने देखा है उनका स्टेटमेंट जो दिया है, it was like a friendly atmosphere, friendly forum थी एक वहाँ पे. Youngsters were there, so obviously in today's generation with in front of youngsters these types of comments obviously people used to give. So that's how we are living in today's world, right? So वो पुराना ट्रेडिशनल चला गया जमाना. उसने जो बोला, I agree, I condemn that statement. उसने बोला, मोरओवर हमको समझने की जरूरत है कि उन्होंने एक कॉन्टेक्स्ट में बोला, इट वाज नॉट लाइक अ जनरल स्टेटमेंट. उन्होंने ही स्पेसिफिकली मेंशन्ड अबाउट द चिप्स पैकेट वर्सेस द डेब्रिस, राइट? सो ही मेंशन्ड अबाउट दैट पॉइंट कि इट्स नॉट दैट द क्लीनलीनेस इज नॉट ओनली अबाउट द चिप्स पैकेट, इट्स आल्सो अबाउट द डेब्रिस, राइट? व्हिच इज देयर. उन्होंने कंस्ट्रक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बोला बेसिकली कि इंदौर में दे आर सीइंग too much of construction is going around everywhere, so we should be also careful about the debris part of it, not only the chips part. तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आई वुड से कि हाँ उनका कॉन्टेक्स्ट ठीक था, बट एज अ स्टेटमेंट देना कि पूरा का पूरा कि ये खरीदा हुआ है, दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. मेरा तो ये ओपिनियन है कि वैसे तो इससे ऐसे स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए कि खरीदना नहीं खरीदना ये तो अपन नहीं देख सकते, लेकिन एक तरीके से जो उसमें चल रहा है उनके खिलाफ जो चल रहा है वो भी सही नहीं है, क्योंकि अपनी अपनी मानसिकता है, अपना अपना देखने का नजरिया है सबका. किसी को कोई शहर पसंद आ सकता है, किसी को कोई शहर पसंद नहीं आ सकता, किसी को ट्रैफिक रूल्स अच्छे नहीं लगते, कहीं के अच्छे लगते हैं, तो वो अपना अपना नजरिया. हो सकता है वो गए हों, उन्हें अच्छा नहीं लगा हो, तो इसलिए उनका वो हो, लेकिन उस पर अपन को इतना वो नहीं करना चाहिए. तो मुझे तो ये ऐसा नहीं लगता कि मतलब एकदम हुआ ऐसे, लेकिन उन्हें ऐसे स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए किसी शहर बुरा है, अच्छा है, खरीद लिया, खरीद नहीं. वो फिर जांच का विषय है कि क्या हो रहा है अंदर, क्या नहीं हो रहा है. इंदौर वालों ने उनपे केस भी कर दिया, तो आपके साथ ये सही है कि सही है, अच्छा किया है. सही किया है. आपको ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज ऐसे what Ashneer Grover is doing, he is questioning, the whole of our governance and the whole body who is involved in this process. So this is something very wrong. और ये ग्लोबल लेवल पे हो रहा है, इंडिया लेवल पे हो रहा है, और इसमें बहुत सारे लोग, बहुत ब्यूरोक्रेट्स, कलेक्टर, कमिश्नर और आम जनता भी इन्वॉल्व है. अगर आप इंदौर देखेंगे तो एक्चुअल में बहुत क्लीन सिटी है. आप वहां पे देखेंगे, वहां के फुटपाथ देखिए, सारी चीजें देखिए. तो मेरे ख्याल से उनका ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट है और इसको
rather than मीडिया में अगर वो कहीं अपने पार्टी में बोले तो चलेगा, मगर ऐसा पब्लिकली बोलना तो बिल्कुल ही गलत है. एंड व्हाट दैट इंदौर पीपल हैज डन, द केस अगेंस्ट हिम, आई बिलीव दैट्स वेरी करेक्ट. करेक्ट. हाँ, that's what I was saying कि I think मैंने देखा था, I don't know the details of those sections. I think इज दिस राइट और रॉन्ग? हाँ, मेरे ख्याल से तो इतनी जरूरत नहीं है उसको. Unnecessarily we are giving it air more aware. जैसे मैंने बोला, it was more over on the friendly context. वो maybe because of the mayor has intervened, पुष्यमित्र भार्गव, उसके बाद में वो 499 500 का उन्होंने IPC में कर दिया. But I think ये सब खत्म करें. We have better things to focus on rather than unnecessarily targeting someone. अगर भोपाल के लिए कोई बोलेगा तो हमें भी हर्ट होगा, ऑब्वियसली उनको भी हर्ट होना चाहिए, और नहीं जिनको नहीं हुआ उनको भी होना चाहिए. नहीं, ये तो प्रॉपर गलत है, क्योंकि केस करना, लीगली फंसाना उन्हें, ये तो कोई मैं जायज नहीं समझता कि केस कर दो आप. किसी अगर कोई बंदा ओपिनियन देता है तो उस पर केस कर दो, नहीं करो, ये तो मुझे नहीं लगता. नहीं, बिल्कुल सही किया उन्होंने. आप किसी को भी किसी भी शहर के बारे में आप कैसे बोल सकते हो? करेक्ट. उन्होंने इंदौर के फंक्शन में आकर ये स्टेटमेंट भी दिया है कि भोपाल इज वे बेटर देन इंदौर. See, Bhopal has its own beauty. Okay, Yeah, correct. भोपाल का ग्रीनरी कोई मैच नहीं कर सकता है. Correct. आप भोपाल में जब रहते हैं तो वो ग्रीनरी कहीं से आप मैच नहीं करते हैं. बट अगर मैं बात करूं क्लीननेस में, तो उसमें इंदौर ऊपर है. इंदौर इज मच बेटर देन भोपाल in terms of cleanliness. If you ask me in terms of greenery, obviously Bhopal. No, I won't agree on that part because means I used to go to Indore quite often and I'm familiar with Bhopal living here obviously. So I don't agree. Indore is much better than Bhopal, right? We have seen the cleanliness everywhere. And secondly, more importantly, the second part is it's about the public awareness as well, right? In Indore, if you talk to people, right, the people, they have that kind of sense and belonging, right? They feel that we have to clean our city clean, right? So if you go somewhere in the road and if you see someone throwing the trash anywhere, somebody else would comment or maybe they would pick on their own. तो मैंने अपनी आंखों से भी देखा है वहाँ पे इंदौर में वो कल्चर आ गया है. तो भोपाल में अभी वो कल्चर दिखता नहीं है, ऐसा लोगों में वो बिलोंगिंग नहीं है ऑब्वियसली. सो देयर इज अ डिफरेंस, मासिव गैप. तो भोपाल को वो ऑब्वियसली वी शुड आल्सो टारगेट फॉर भोपाल आल्सो कि हमें भी ऐसा करना चाहिए भोपाल में. बट जब तक लोगों में आएगा नहीं वो चीज, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, इट्स अबाउट द फील ऑफ द सिटी बेसिकली आई वुड से. तो अभी तो नो डाउट इंदौर इज मच बेटर. नहीं, देखिए दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है. भोपाल अपनी जगह है, इंदौर अपनी जगह है. कुछ चीजें हैं जो इंदौर में हैं, कुछ चीजें भोपाल में हैं. बट एक ही है, स्टेट एक ही है. बट आप ऐसा नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हाँ, स्टेटमेंट नहीं दे सकते किसी भी चीज के लिए या किसी को भी. अच्छा, तो आपके हिसाब से ये चीज गलत है? गलत है, स्टेटमेंट ऐसा पर्टिकुलर देना गलत है. और वैसे भी अश्नीर सर तो मैं उनको पर्सनली मुझे इतने पसंद भी नहीं है. क्योंकि वो किसी को भी बहुत कुछ बोल जाते हैं और उसके लिए कभी भी अपोलोजाइज नहीं करते हैं. नो, इंदौर इज बेटर देन भोपाल. इंदौर आप भोपाल में देखिए ना, कहाँ पूरी रोडें पूरी खराब पड़ी हुई है और जगह जगह कचरा है, लेकिन इंदौर तो बहुत साफ है ना. अश्नीर ग्रोवर ने ट्विटर पे ट्वीट किया है कि मैं सॉरी बोलना चाहूंगा इंदौर के लोगों से, पर पॉलिटिशियन से नहीं. इसमें आपका क्या? No, he should be sorry to each and everybody Correct. from this government. It doesn't matter they are politicians, bureaucrats, or the people who were involved in this rating and all. So I believe he should be sorry to everybody, not only to the people. आम जनता ऐसा नहीं है, उनको सबसे सॉरी बोलना चाहिए. उनको ब्यूरोक्रेट्स को भी सॉरी बोलना चाहिए जो ये लिस्ट निकालते हैं. Okay. Correct, Yes. okay. It's say obviously politicians they are nobody obviously, right? So if he's saying that thing, that's a nice statement, welcoming statement from him. If he's ready to do it, obviously we should welcome him, right? Okay. सॉरी तो ऑब्वियसली उनको बोलना ही पड़ेगा ना. आप इतना बड़ा स्टेटमेंट अगर दे रहे हैं तो आपको सॉरी अपोलोजाइज करना ही पड़ेगा. क्योंकि आप ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकते हैं. आप नेशनल टीवी पे या कहीं पे भी आप कुछ भी स्टेटमेंट दे दें और उसके बाद फिर अपोलोजाइज करें. बट आप बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ. ये चीज के लिए उनको डेफिनेटली उनको बोलना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए, पर्सनली बोलना चाहिए. हाँ, तो उसका एक नजरिए सही भी है. भाई इंदौर के लोगों की बेइज्जती की ना उसने, तो इंदौर के लोगों से सॉरी भी बोल रहा है वो. हाँ, अच्छा है. ठीक है. Okay. मेरा तो ये देखो एग्री करता हूँ मैं उनके स्टेटमेंट से कि हर्ट हुआ है तो पब्लिक को बोलना चाहिए. लेकिन पॉलिटिशियन की जहाँ तक बात है तो उसमें सॉरी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो तो पब्लिक सर्वेंट है. तो आपने सुना कि भोपाल के लोगों का क्या ओपिनियन था अश्नीर ग्रोवर के स्टेटमेंट को लेके. सबका यही कहना था कि किसी शहर आकर उसके शहर के बारे में इतना बुरा बोलना सही नहीं था. ये स्टेटमेंट पब्लिकली उनको नहीं देना चाहिए. आपका क्या ओपिनियन है प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करके जरूर बताएं. और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर, बेल आइकन प्रेस करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब भी होगी हमारे कैटलेस टॉक विभाग बक बक तो आपके फोन में होगी दस्तक. थैंक यू.